नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती की विज्ञापन की अपडेट देंगे और यूपीपीएससी में सीधी भर्ती के कुछ पदों के बारे में यहाँ पे खबर है और कुछ वैकेंसीज आई हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, तो उन वैकेंसीज के बारे में भी अपडेट देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। सबसे पहले यूपीपीएससी की बात करते हैं। सीधी भर्ती के इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। जन सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर प्रतियोगियों ने यूपीपीएससी पर निशाना साधा है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भर्ती संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने सीधी भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि ज़्यादातर सीधी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को मनमाने अंक देकर उनका चयन कर लिया जाता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सीधी भर्ती की जगह लिखित परीक्षा पर जोर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आयोग से जन सूचना के अधिकार के तहत आयोग से उन प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की साझा प्रति मांगी थी जिसके तहत सीधी भर्ती की परीक्षा एवं चयन की संस्तुति किए जाने का प्रावधान है। इस पर आयोग ने जवाब दिया था कि सीधी भर्ती से संबंधित चयनों एवं परीक्षा के संबंधित चयनों पर कार्यवाही संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। जहां तक छाया प्रति उपलब्ध कराए जाने की बात है तो विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली की सूचना के रूप में संकलन उपलब्ध नहीं है। तो इसी बात को लेकर अवनीश को सीधी भर्ती से संबंधित प्रस्ताव निर्णय शासनादेश की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। अवनीश का कहना कि विभाग तो सिर्फ पदों का अध्यादेश देते हैं, भर्ती आयोग कराता है। इसके बावजूद भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है। अवनीश ने आयोग से यह भी पूछा कि स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से कितने गुना अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के मुकाबले इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू कितने अंकों का होता है। आयोग ने जवाब दिया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में कट ऑफ प्राप्तांक और पूर्णांक प्रतिशत तक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साक्षात्कार 100 अंकों का होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे बात यह है कि ये वाकई में जो है सीधी भर्ती होती है तो उसमें जुगाड़ तो चलता ही है। जहाँ पे लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं हो रहा, केवल एक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हो रही है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए जो प्रतियोगी छात्रों ने जो प्रश्न उठाए हैं और जो जानकारी मांगी है, उन्होंने कुछ गलत नहीं मांगा है, उन्होंने बिल्कुल सही बातें की है और आयोग को जवाब देना पड़ेगा इसमें। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे लिखा प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों को जल्द मिलेगी प्रोन्नति। प्रवक्ता जो है वो बनेंगे प्रिंसिपल और एलटी ग्रेड के जो शिक्षक बने हैं वो बन जाएंगे प्रवक्ता। तो प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के पदों पर प्रमोशन होना है। इसमें और तेज़ी लाई गई है और जब ये प्रमोशन हो जाएंगे तो जो रिक्त पद हैं वो और जो अधियाचन मिला हुआ है उन सब पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो सूबे के राजकीय कॉलेजों में तैनात प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों के प्रोन्नति की उम्मीद जल्द पूरी होने के आसार है। जितनी जल्दी इनका ये प्रमोशन होगा उतनी जल्दी नई शिक्षक भर्ती आएगी। शासन इस मामले को लेकर गंभीर है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए गोपनीय आख्या रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व प्रेषित सूची के अतिरिक्त पदोन्नति हेतु संभावित शिक्षकों की नवीन सूची भी भेजने को कहा है। इससे पहले भी प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों के एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शासन इन शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर गंभीर है। इस पर निदेशालय की ओर से संबंधित अफसरों को पत्र लिखकर गोपनीय आख्या रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है।
अब अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर गोपनीय आख्या रिपोर्ट भेजी जाए। प्रोन्नत के लिए संभावित शिक्षकों की सूची भी मांगी गई है, यानी कि वहाँ से जो गोपनीय आख्या रिपोर्ट भेजी जाएगी वो मांगी गई है और संभावित सूची भी मांगी गई कि किसको प्रोन्नत किया जाए। यानी कि देखिए यहाँ पे जो एक होता है कि प्रमोशन के लिए किसको रेफर किया जाए। मान लीजिए 5 LT ग्रेड के शिक्षक हैं, तो पांचों की गोपनीय आख्या रिपोर्ट दी जाएगी और उसमें से एक रिपोर्ट और दी जाएगी कि हमारे ये 2 कैंडिडेट जो है इनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रेफरेंस में है, बाकी 3 जो है बाद की लिस्ट में है। पांचों की लिस्ट बना दी जाएगी, 1 2 3 4 5, और इन 2 को प्रेफरेंस दी जाएगी कि इनको प्रमोशन मिलना चाहिए। अब ये बात आयोग के ऊपर डिपेंड करती है कि आयोग इनको प्रमोशन देता है कि नहीं देता है, लेकिन यहाँ से एक प्रेफरेंस रिपोर्ट जरूर जाएगी। PGCIL में 105 पदों की भर्ती आई हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के पद है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BTech होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ, और SC/ST कैंडिडेट है तो 60% अंकों की अनिवार्यता नहीं लागू होगी। गेट 2021 से संबंधित पेपर में मिले अंक और व्यवहार मूल्यांकन, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रदर्शन पर मिले नॉर्मलाइज अंक 100 के आधार पर जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 20 फरवरी अंतिम तारीख है, तो जो भी छात्र गेट 2021 का स्कोर रखते हो, BE BTech किए हो, 60% नंबर हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BECIL लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। कंसल्टेंट IT सिस्टम एनालिसिस्ट और IT के पद यहाँ पे आए हुए हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर में किया है, MCA की डिग्री, कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की होनी है। 151 पद है और जो इसमें पात्रताएं हैं वो बता दें आपको। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति एवं रासायन विज्ञान, भू विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणी शास्त्र या कृषि, वानिकी या इंजीनियरिंग में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी भी एक विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे 400 अंकों के, सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 33% नंबर लाने होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 22 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन करने हैं। NTPC लिमिटेड में माइनिंग इंजीनियरिंग के कुल 177 पद निकले हुए हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग में निकली वैकेंसी और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय DSCM में वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बन रहे हैं CP स्मार्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।